Good morning, students. As you know, we are taking the revision from the history lesson number 10, colonialism and the countryside. In this lesson, we have taken the revision from the Bengal and the Zamindar, the problem of the unpaid revenue. Today, in this series, we are taking the rise of the जोटेदार्स in the village. इस लेसन में आप पढ़ेंगे जोटेदार कौन थे और ये कहाँ से आए और ये कहाँ रहते थे. Yes, student, the rise of the जोटेदार. While many zamindars were facing a crisis at the end of the 18th century, यानी कि 18वीं शती के अंत तक जब जमींदार परेशानियों का सामना कर रहे थे, a group of the rich peasants were consolidating their position in village. उसी समय में जहाँ जमींदार अपनी पोजीशन खो रहे थे, वहीं बच्चों अमीर किसानों का ग्रुप अपनी पोजीशन को गांव में मजबूत कर रहा था. समझे? इन फ्रांसिस बच्चन सर्वे ऑफ द दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल, वी हैव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्लास रिच पीजेंट्स एज जोटेदार. यानी कि जोटेदार जो थे अमीर किसानों को वेस्ट बंगाल में क्या नाम दिया गया? जोटेदार. तो लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, द ग्रुप ऑफ द प्रॉस्पेरस फार्मर. प्रॉस्पेरस खुशहाल धन संपदा वाले. द ग्रुप ऑफ द प्रॉस्पेरस फार्मर्स वर पॉपुलरली नॉन एज जोटेदार. जोटेदार वर अ क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स. यानी कि एक शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि अमीर किसानों को जोटेदार का नाम दिया गया वेस्ट बंगाल में. क्लियर? नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट. Peasant is known as जोटेदार by the 19th century. 19वीं शताब्दी में जोटेदारों ने क्या किया? Had acquired vast area of land, sometimes as much as several thousand acre. इन जोटेदारों ने गांव में कई एकड़ भूमि को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि पावरफुल थे, पैसे वाले थे, ठीक है, और कई हजार एकड़ जमीन इनके अंडर में आ गई. दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लेंडिंग, एक्साइजिंग इमियंस पावर ओवर द पुअर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन. इन्होंने क्या किया? जो उस एरिया के, वेस्ट बंगाल के एरिया के जो लोकल ट्रेडर थे, व्यापारी थे, साहूकार थे, इनके और पुअरर कल्टीवेटर जो गरीब किसान थे, उनके ऊपर इनका अपना नियंत्रण हो गया. किसका? जोटेदारों का. A large part of their land was cultivated through sharecroppers. अब जो बच्चों ये ज़मीन थी, जो हजारों एकड़ ज़मीन इन्होंने अपने कब्जे में ले ली, उसको ये उस पर खुद काम नहीं करते थे, उन पर ये क्या करते थे? उन पे ये साझीदार बना लेते थे, ज़मीन को शेयर कर लेते थे, गरीब किसानों को उस ज़मीन पर खेती करने के लिए मजबूर करते थे. खेती वो करते थे, ज़मीन उनकी होती थी, लेकिन फसल पकने के बाद ये शेयर क्रॉपर्स किसको फसल देते थे? जोटेदार को. और ये जोटेदार के ऊपर डिपेंड होता था कि ये इन किसानों को कितनी ज़मीन दे. हाँ जी, और इनका नाम अधियार्स और बर्गदार्स रख दिया गया. हु ब्रॉट देयर ऑन प्लोज, लेबर्ड इन द फील्ड and handed over half of the produce of the जोटेदार after the harvest. देखिए, जो शेयर क्रॉपर्स होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अधियार्स और बर्गदार्स, और इनके हल इनके होते थे, मजदूर इनके होते थे, एक तरह से खेत भी इनके होते थे, लेकिन फसल तैयार होने के बाद ये आधे से ज़्यादा फसल किसे दे देते थे? जोटेदार को दे सकते थे. तो इट मीन्स वी कैन से सेकेंड पॉइंट, दे एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, कंट्रोल ट्रेड, money lending and exercise
immense power over the poorer cultivators. Their land was cultivated through sharecropper known as the adhiyars or grass. हाँ जी, look at the third. Within the village, the power of the jotedar was more effective than that of zamindar. Within villages, the powers of jotedars was more effective than that of zamindar. Unlike zamindars who often lived in urban areas, jotedars were located in the villages and exercised डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ द पुअर विलेजर्स. अब देखिए फ़र्क भी आपको पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द जोटेदार और द जमींदार. पहला डिफरेंस है जो जमींदार होते थे वो काम गांव में करते थे लेकिन वो रहते शहरों में थे, लेकिन जोटेदार गांव में ही काम करवाते थे और गांव में ही रहते थे. तो फ़र्क ये पड़ा कि जमींदार कभी कभी गांव में आते थे, उनके एजेंट्स और नौकर गांव में रहकर काम करवाते थे, जबकि जोटेदार पूरा समय यानी कि उनके परमानेंट घर भी वहीं थे. तो उनका ज़्यादा कंट्रोल था गरीब किसानों के ऊपर ज़मींदारों के कंपैरिजन में. ठीक है, जोटेदार्स वर लोकेटेड इन विलेजेस and exercise direct control over a considerable sections of the poor villagers. They fiercely restricted effort by Jamidar to increase the jama of the village, prevented Jamidari official from executing their duties, mobilized royals who were dependent on them, and deliberately delayed payment or revenue to the Jamidar. In fact, when the states of Jamidars were action for failure to make revenue payment, जोटेदार्स वर ऑफन अमंग द परचेजर. क्योंकि जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स का जो लैंड टैक्स था वो नहीं दे पाते थे. इसी बीच में क्योंकि जोटेदार का ज़्यादा प्रेशर गांव वालों के ऊपर रहता था और जितने खरीदार थे, जितने व्यापारी थे, उनके ऊपर जोटेदार का नियंत्रण होता था, जमींदार का नियंत्रण नहीं होता था. तो जोटेदार गांव के मनी लैंडर्स के और किसानों के बीच में रहते थे, व्यापारियों के बीच में रहते थे, इसीलिए जोटेदार का ज़्यादा प्रभाव गांव में दिखाई देता था ज़मींदारों के कंपैरिजन में. नाउ फोर्थ पॉइंट लो, द जोटेदार्स वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल. जो जोटेदार्स थे वो उत्तरी बंगाल में अधिक पावरफुल थे, शक्तिशाली थे. ऑल्दो रिच पीजेंट्स एंड विलेज हेडमैन गांव प्रधान were emerging as commanding figures in the countryside in other parts of Bengal as well. In some places they were called howleaders, elsewhere they were known as gantidars or mandals. Their rise inevitably weakened zamindari authority. It means we can say sometimes they also purchase the auction property of zamindari. जोटेदार्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वीकनिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम. एक तरह से कह सकते हैं बच्चों कि जोटेदारों ने ज़मींदारों का जो रुतबा था, जो पहचान थी, जो उनकी इज्जत थी, उसको कम करने का काम किया. समझा? क्योंकि गांव के ऊपर, गांव वालों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, साहूकारों के ऊपर जोटेदार का नियंत्रण रह गया, क्योंकि वो हर समय परमानेंटली गांव में स्थायी निवास उनके थे. तो वो अधिक प्रभावशाली थे किसके कंपैरिजन में? ज़मींदारों के कंपैरिजन में. तो आई थिंक नाउ यू नो हु वर जोटेदार्स, कि जोटेदार कौन थे. समझे? तो सिंपली यू कैन से द ग्रुप ऑफ द प्रॉस्पेरस फार्मर्स why popularly known as jotedar. Here you will also have the difference between the jotedars and jamindars. ये मैंने आपको बताया, समझा कि इन दोनों में क्या अंतर था और जोटेदारों का नियंत्रण गांव वालों के ऊपर अधिक क्यों था जमींदारों के कंपैरिजन में. सीधा सा आंसर है कि जोटेदार गांव वालों के साथ रहते थे, गांव वालों के बीच में रहते थे, जमींदार गांव वालों से बहुत दूर रहते थे. जोटेदार एक तरह से गरीब किसानों को क्या करते थे?
इमरजेंसी के समय में, आपदा के समय में, परेशानियों के समय में उनकी मदद भी करते थे, जबकि जमींदार इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर थे। जमींदार कभी 6 महीने में आते थे, जबकि जोटेदार परमानेंटली वहीं रहते थे। इसके बाद आप क्वेश्चन फिर आ जाएगा कि जोटेदारों ने कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर लिया, समझ में आया? और ये पावरफुल कैसे हो गए? आई गिव द क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स विच यू विल लर्न एंड यू विच विल ऑल्सो राइट इन योर हिस्ट्री कॉपी in the form of homework. Daily I am giving you 4 and 5 question. Surely you have written these question and answer in your fair or history notebook. Thank you students.